कुरल काव्य में आज त्रिवल्ला 400 में 78वें परिच्छेद में वीर की व्याख्या कर रहे हैं। आत्मगौरव आत्मगौरव जिसके पास है वही वीरता को हासिल कर सकता है। जिसको स्वयं का आत्मगौरव नहीं है वो वीरता को प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं के अंदर गौरव होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ, और जिसे स्वयं के अस्तित्व का ही बोध नहीं है, जिसे स्वयं के अस्तित्व का बोध नहीं है, उन्हें आध्यात्मिक जीवन जी सकता है, न व्यवहारिक वीरता का जीवन जी सकता है। यदि व्यवहारिक जीवन जी रहा है, अपने अस्तित्व का बोध है कि मैं आत्मबल सिक्त हूँ, बाहुबल सिक्त हूँ, धन बल सिक्त हूँ, ज्ञान बल सिक्त हूँ, ऐसा अस्तित्व का बोध है, वो लोक में कुछ कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्य का बोध है, स्व के चतुष्टय का बोध है, स्व अनुभूति का बोध है, और साधक पुरुष है, मैं साधु हूँ, इस बात का बोध है, तो साधना कर सकता है, साधना में सफल हो जाएगा। और जिसको अपने मैं साधु पुरुष हूँ इस साधक पने का ही भान नहीं है, तो वो साधना में सफल नहीं हो सकता। आपको प्रतिक्षण प्रतिपल विचार करना पड़ेगा, मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, तो आपको अपने त्याग का भान रहेगा तो त्याग का परिणाम होगा। और त्याग का भान नहीं है तो त्याग का परिणाम नहीं हो पाएगा। किसी भी क्रिया में आप जाएं, स्व लक्ष्य पर लक्ष्य रखना पड़ेगा। आध्यात्मिक भाषा में बोलो, आपको अब स्वध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी। स्वध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, स्वध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। और पर्याय विनाशिक है, अध्रुव है, तो विनाशिक पर्याय के प्रति भी आपको अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि रखना पड़ेगी। समझ में आया? ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि। महात्मा जी, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि, मतलब समझ में आया? तो अपने आत्मा के ज्ञायक स्वभाव पर द्रव्य अविनाशी है, इस पर तुम्हारी ध्रुव दृष्टि एकदम स्थिर। जो जो तुम्हारे सामने दिख रही पर्याय नाश होने वाली है, उस पर भी ध्रुव दृष्टि। आपको दोनों पर ध्रुव दृष्टि रखना है। विनाशिक पर विनाश रूप में ध्रुव दृष्टि नहीं रही, उन्मत्त हो जाओगे। और ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि नहीं रही तो स्व की अनुभूति नहीं ले पाएंगे आप। वीर पुरुषवत, वीर पुरुषवत, क्योंकि योद्धा की व्याख्या है वीर पुरुषवत। अब वीर पुरुषवत मतलब उसके पास दो दृष्टियाँ रहती हैं। देश के सैनिक के पास दो दृष्टियाँ रहती है 24 घंटे। सो देश के विजय, स्व देश की विजय और पर देश का पराजय, ये दो दृष्टियाँ उसके मस्तिष्क में रहती हैं। इन दो दृष्टियों के बल पर ही सैनिक लड़ाई लड़ता है। स्व की विजय, पर की पराजय, ये दृष्टियाँ अखंड रखेगा तब वो काम कर पाएगा। यदि उसने अपना घर देखा, अपना कुटुंब देखा, परिवार देखना प्रारंभ कर दिया, अथवा अपना शरीर देखना प्रारंभ कर दिया, संतान का राग आ गया, संतान का राग आ गया तो रणभूमि में रो पड़ेगा। अपने वंश का राग आ गया तो सम्रांग में वो रो पड़ेगा। ओ योद्धा की आंख में आंसू गिरते ही उसकी विजय समाप्त हो जाएगी।
वहाँ पर दुखित होने का समय नहीं है, वो वीरता का पुरुषत्व दिखाने का समय है। ऐसे ही साधु पुरुष साधना के मार्ग पर, चलते मार्ग पर, शीत उष्णता की वेदना पर आप रो पड़े अथवा आपके कुटुंब का राग आ गया, रो पड़े, तो आप कर्म शत्रु से विजय नहीं कर पाएंगे, आप पराजित हो जाएंगे। वहीं कोई संबंधी नहीं दिखेगा रवि, न जनक जननी मौसी बिन्ना बहन दादा दादी, कुछ नहीं। एक अखंड दृष्टि रखेगा तो विजय कर पाएगा। सैनिक की दृष्टि और साधु की दृष्टि एकत्वभूत। इसलिए नूनम तदे वीरत्वम एनहि कंप्रते रिपुः शरणगत्वासल्यम रूपम वाचा असल्यत सुंदरम। यहां पर कह रहे हैं नूनम तो वीरत्वम, ये तीसरा है ना, निश्चय से तदेव वीरत्वम, वही वीर पुरुष है। कौन? एन ही अकंपित रिपु, जो रिपु के साथ अकंपित। ये माइक आया तन में, बेटा प्रवचन करो, वो हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, कप रहा है, लाल बंदर जैसा मोहरा हो गया चेहरा। अरे भाई, जब माइक से ही डर रहा है, तलवार से क्या तू निडर रह पाएगा? वो कई लोग तलवार से निडर हो सकते, लेकिन माइक के निडर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वीर चाहिए, वीर इसके सामने बैठने के लिए। सारे हाथ पैर कप रहे आदमी के, 50 बार नेता लोग 50 बार पानी पी रहे, प्यास थोड़ी लगती। वो विषय भूलते इसलिए पानी पीते। कुछ लोग खांसते हैं, कुछ लोग ऐसे से करते हैं। ये कोई खांसी नहीं आ रही है, बेचारे का विषय भूल रहा है, मतलब दम नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। कितने लोग माइक के सामने फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे करेंगे, ये मालूम इन्हें कोई देखने की जरूरत नहीं है, इसका डर लगता है ऐसे थोड़ा। अभ्यास नहीं है तो आए क्यों? अभ्यास नहीं है तो अभ्यास का स्थान अलग होता है और युद्ध का स्थान अलग होता है। तो आप अभ्यास करना तो ट्रेनिंग में जाओ, आप अभ्यास स्थल में जाओ। ऐसे ही माना कि सारे क्षेत्र में ही लागू होगा, सारे क्षेत्र में ही लागू होगा। यदि प्रवचन भी करना है तो आप अपने कमरे में छोटे लोगों के बीच में बैठकर अपनी बातें पहले सीखो। हमको हजारों की सभा चाहिए, हजारों की सभा में आकर के अपनी धर्म की नाक नहीं कटाना है आपको। पहले सीखो, फिर बोलने आना यहाँ पर। इसी प्रकार से शरबत लगाओ बोला। अब कोई कह रहा है हमको जाकर के इनके महाराज की हार कराना है, बोले अलग से कराएंगे, हम राजा बन के रहेंगे, अब कोई के साथ नहीं देंगे। हटो सबको, तुम तो आ गए हो, बेचारे साधु को तो पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? उसे यही पता नहीं किस बात क्या देना चाहिए कि क्या देना चाहिए, उसको समझ में ही नहीं आ रही। बोले हम तो ट्रक चलाएंगे, ट्रक और विमान चलाएंगे, पर बगल में किसी के नहीं बैठेंगे, सीखेंगे नहीं चालक के। उसका विमान नष्ट कराओगे, अपने प्राण नष्ट कराओगे। उधर ट्रक जमीन में ट्रक पड़ा मिलेगा खंतियों में। तो इसलिए और कितने टक्कर लगा दोगे तो उनके प्राण चले जाएंगे बेचारों। इसलिए आपको पहले किसी चालक के साथ, वो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं जिन्हें सिखाते हैं, उनमें बैठना चाहिए, फिर घूमना चाहिए। कहाँ पर? रोड के बाहर, ग्राउंड में, खाली मैदान में। खाली मैदान में सीखना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अब खाली मैदान में सीखना नहीं चाहते, कमरे के बाहर आना, यहाँ नहीं आना चाहते। वे चाहते हैं मार्ग, राजमार्ग पर दौड़ाना चाहते गाड़ी को। पहले मैदान में तो चलाना सीखो। इसी प्रकार है, इसलिए आप प्रमाण पत्र चाहिए है। इसलिए इसी प्रकार से मालूम है, यहाँ चाहे पहले महाराज बनना है तो पहले आप
खाली मैदान में घूमो ब्रह्मचारी बन के। ब्रह्मचारी बन के घूमो। डायरेक्ट घर से आए बोले दीक्षा, अब बेचारे ये पता नहीं शिक्षा क्या होती है, दीक्षा तो ले लिया आपने, पहले खाली मैदान में घूमो आप। अरे दादा आपको मालूम साइकिल चलाना कहाँ सीखते? राजमार्ग पे, खाली मैदान में। हाँ, ये चुपचाप बैठे जैसे उनका मुख खुलवाया हमने। कहाँ चलाते हो? मैदान में ना। यदि कहीं गिर भी पड़े तो छिले ही छिलोगे। और रोड पर जहाँ राजमार्ग चल रहा है, हाईवे, वहाँ तुम साइकिल सीखने गए हो, गिरे तो ट्रक हो चढ़ेगा सिर पर। क्यों भाई बबलू पुत्र? राजमार्ग पर कहीं साइकिल चलाने मत सीख जाना, सीखने पहुंचना खाली मैदान में। वो राजगिरी में नहीं देखा भी घोड़े को भी तांगा सिंगा रहे थे खाली मैदान में। किसान भी खेत में बैलों को चलाता, पहले गाड़ी में नहीं जोत देता, सीधा खाली खेतों में ऐसे डंडा मंडा टांग करके पत्थर जोता है वो। इसी प्रकार से आपको स्वाध्याय करना नहीं चाहते भाई रवि, शाम के एक साथ बैठ कर के बाँचना चाहते नहीं है पवन भाई, अच्छे प्रवचन करना चाहते हैं। पहले स्वाध्याय तो करो एक साथ बैठ करके, निडरता निर्भीक तो बनो। सैनिक भी मालूम जहाँ उनके ट्रेनिंग स्थान है वहाँ क्या क्या काम नहीं करवाते। अभी रास्ते में पढ़ा था, ग्वालियर में, टेकनपुर में, उधर ग्वालियर में तो इतना ज़्यादा होता है क्या बता। जबलपुर में भी है, सागर में भी है, लेकिन बबीना कैंट और टेकनपुर ग्वालियर इनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो निर्भीक तदेव यतमेन आक्रमणते कृपुः, प्रचंड साहस प्रबल आक्रमण करता है उसी को लोग वीरता कहते हैं, वही वीर है। शरणागतम वात्सल्यम, हाँ, उनका गौरव हार्दिक औदर की जो पत्ति शत्रु प्रति दिखा रहा है, एक विशिष्ट बात कह रहे हैं। वीरता के साथ आता है तो उस पर ऐसे टूट पड़ना, सैनिक के लिए कह रहे हैं कि जैसे सिंह टूटता है हाथी पर। परंतु कोई आप अपने शस्त्र छोड़ रहा है, शस्त्र छोड़ रहा है, वो आपसे हाथ जोड़ रहा है, तो फिर निहत्थे के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना, उसको बाँसल से गले लगाना। कोई समर भूमि में अपने आप को समर्पित कर रहा है, आपको आत्मसमर्पित कर रहा है, तो फिर नहीं, ये रूस जैसे नहीं बनना कि आप समर्पित वालों पर ही गोली छोड़ दें। जिसने आत्मसमर्पित किया है उसके ऊपर बाँसल रखना चाहिए, बाँसल रखो। जो शत्रु निष्कर्ष से शरणागतम वात्सल्यम रूपम वास्तवम सुंदरम, वही तुम्हारा सुंदर गौरव भूत है। जिसने अस्त्र शस्त्र डाल दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है और घात को प्राप्त हो चुका है। जो शत्रु अपने आप में आपके चरणों में परिपूर्ण रूप से समर्पित है अथवा पतित हो चुका है, घायल हो चुका है, मरा नहीं है, तो तुम्हारा कर्तव्य है घायल को उठा करके उपचार करो। ये पहले धर्म युद्ध होते थे, दिन भर लड़ते थे और शाम हुआ तो एक दूसरे के सैनिकों को, घायलों को उठा करके वहाँ उपचार करते थे, उपचार करते थे। भोजन का भी समय होता था, ठीक है, भोजन का भी समय होता है। आज के सैनिक भी भोजन करते हैं, बिना भोजन के कोई युद्ध करेगा क्या? अरे भाई आपके तपस्या कर रहे हैं भाई, इतने बिहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन साथ में तुम रुक करके आहार करते ही नहीं करते मुंडीराज। तो ऐसे ही कुछ विषय वर्णन किए जाते हैं, कुछ समय विषय आपको बुद्धि से लगा लेना चाहिए। नमो